नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री दफ्तर की बेचैनी मोदी शाह को डराने लगी है और यह मोदी शाह को ही नहीं, उन अफसरों को भी डराने लगी है कि जो परिस्थितियां और हालात देश में बने हुए हैं और जो परिणाम आने वाले हैं। सपोज दिन मानिए, अगर मोदी ने सरकार बचा ली, 29 तक बचा ली और 29 के बाद चुनाव में जाएंगे, उसके बाद जो हालात होने वाले हैं उसको लेकर के चिंता इनको बहुत हो गई है। क्योंकि कहीं से भी जो मोदी शाह को रिपोर्ट मिल रहा है वह मिल रहा है कि 2029 चुनाव नहीं जीत पाएंगे मोदी किसी भी कीमत पर। जनता इनके पक्ष में बहुत अग्रसिव, बराबर लगातार इनके खिलाफ होती जा रही है। तो यह भी देश सोचेगा कि अभी तो 26 चल रहा है, 7वां महीना है, अभी तो बहुत वक्त है। 26 पूरा होगा, 27, 28 होगा। 28 के लास्ट में चुनाव प्रचार का गतिविधियां तेज होती हैं। तो मार्च के आसपास, 10 मार्च के आसपास आचार संहिता लगता है, यानी कि 27 और 28 पूरा बचा हुआ है अभी। तो क्या उस वक्त तक ठीक नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो हालात और परिस्थितियां बनी हुई हैं वह बहुत बेकाबू सी हो गई हैं, मोदी के हाथ से निकल चुकी हैं। इनके संभालने के बस की बात नहीं रही। इसलिए भी नहीं रही कि महंगाई हो या बेरोजगारी हो, प्रति व्यक्ति आय, भूखमरी, कर्ज इस कदर बढ़ गया है कि कोई भी रास्ता, ऑप्शंस जो कहते हैं, विकल्प, वह चीज इनके पास नहीं है। और ये तो होना ही था, क्योंकि जब एक ऐसा व्यक्ति जिससे उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने का न आ रहा हो, जो खुद कहा हो कभी मीडिया के सामने, मोदी जी ने खुद कहा था कि मैंने पढ़ा हो रहा नहीं है, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं तो बस पन्ने को देखता हूं और पी जाता हूं। ऐसा अजूबा किसी ने देखा है? एक अनपढ़ व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, उसमें दिक्कत उसमें नहीं है, दिक्कत उसकी सोच और नियत में होती है। एक अनपढ़ जो काम कर देगा, अच्छा खासा पढ़ा लिखा हुआ काम नहीं कर सकता, अगर उसके अंदर वह क्षमता है तो। सामने वाले को सम्मान देना, किसी सामान का कीमत समझना, तो इस देश को जिस गति से बनाई थे हमारी पूर्व सरकारों ने, उसे यह नहीं रखा है। तो अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि मोदी शाह को रिपोर्ट जो मिला, सी वोटर का रिपोर्ट जो आया, 86.8% जनता, उस रिपोर्ट से क्यों इतनी दिक्कतें हैं? दिक्कत इसलिए है कि सिर्फ बीजेपी से नहीं, एनडीए गठबंधन के घटक दलों से भी नाराजगी है। पूरे एनडीए इंक्लूड बीजेपी, जनता नाराज हो रही है और यह नाराजगी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे में अब मोदी सरकार के लिए एक नई चुनौती आती हुई नजर आ रही है। लेकिन राहुल गांधी की तैयारी मोदी को डराने लगी है। इंडिया गठबंधन को तोड़कर भी 99 सांसद वाली कांग्रेस मोदी को बेचैन कर रही है। आप दर्शक समझिए इसे। मोदी इंडिया गठबंधन के 115 सांसदों को खरीद कर भी 99 सांसद राहुल गांधी के भारी पड़े। अब 240 थे, 240 में एक 26
तोड़ लिया इन्होंने, 214 बचे। 214 में 99 तो कांग्रेस के पास है, 99 तो कांग्रेस के हैं। तो जब 99 कांग्रेस के हैं तो फिर 115 ही बचे। अगर 115 को तोड़ लिए पूरा विपक्ष उनके साथ, तो विपक्ष में कांग्रेस तो है ना, 99 सांसद, लीडर ऑफ अपोजिशन का पद उसके पास है संवैधानिक, और यही 99 सांसद जो राहुल गांधी की ताकत बने हुए हैं, इन 99 में नहीं तोड़ सकते। इन 99 में तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी को एक कद नहीं, दो नहीं, नरेंद्र मोदी को तकरीबन 75 से 80 सांसद तोड़ने पड़ेंगे। है क्षमता तोड़ने की? नहीं। यानी कि यह उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया। और जिस तरह से राहुल गांधी के साथ जेन जी, जिसे युवा पीढ़ी कहते हैं, वह युवा पीढ़ी जो आ रहा है, वही नरेंद्र मोदी के का डर है, क्योंकि युवा कुछ देखता नहीं है। अब 20 सांसद ममता बनर्जी के, 6 सांसद उद्धव ठाकरे के, 26 सांसद टूट करके गए हैं। इन 26 सांसदों के बाद जो 115 सांसद बच रहे, चाहे मैं डीएमके के पूरे 22 सांसदों को ले लूं, अखिलेश यादव के पूरे 37 सांसदों को ले लूं, ममता बनर्जी के बचे कुछ 8 सांसदों को ले लीजिए, शरद पवार के 8 सांसदों को ले लीजिए, आरजेडी के 4, जेएमएम के 3, और सबको ले लीजिए, सब भी 115 टोटल हो रहे हैं। तो यह 115 पूरे सपोर्ट अगर मिल रहा है मोदी को, मोदी खरीद ले इन्हें, तो भी 99 सांसद कांग्रेस के यह जो है, और कुछ निर्दल से लड़ करके कांग्रेस के पास है। यानी कि कांग्रेस के पास कुल 105 के आसपास है सांसद। 99 तो कांग्रेस की टिकट पर लड़े हैं, और गठबंधन में कांग्रेस को टिकट न मिलने से कांग्रेस के लोग निर्दलीय से लड़ करके चुनाव जीते हैं, ऐसे भी है। तो यह लेकर के तकरीबन 105 के आसपास है कांग्रेस का। यही ताकत मोदी को डरा रही है कि इसे हिला नहीं पा रही है। और 115 सांसद यह अगर चले जा रहे हैं, मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन पर देश का नजर है, और देश की जनता जो है ना, फिर इन क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के लिए निकलेगी। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि आखिर इस बात पर भी गौर करना बहुत जरूरी है कि पीएम दफ्तर में जो बेचैनी मची हुई है, और मोदी शाह डर रहे हैं राहुल गांधी के कार्यक्रम को करने से रोका जा रहा है, उनको कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे उत्तराखंड के अंदर, चाहे बिहार के अंदर, कहीं भी उनके रैलियों को क्या नाम है कैंसिल कर दिया जा रहा है। मतलब जो स्थान बुक होता है, नगर निगम के तहत आता है, वो नगर निगम पैसा जमा करा लेता है, बुक कर ले रहा है, और जिस दिन कार्यक्रम होना उस दिन रद्द कर दे रहा है। सोचिए, यह डर नहीं तो और क्या है? किस बात का इतना डर? क्या अगर नरेंद्र मोदी धरना प्रदर्शन नहीं किए होते, नरेंद्र मोदी प्रचार नहीं किए होते, रैली नहीं किए होते, तो आ सकते थे सत्ता में? उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी, उसने इजाजत दिया था ना विपक्ष को। तो अब विपक्ष से इतना डर क्यों? क्यों विपक्ष को तोड़ा जा रहा है? उस समय क्या किसी विपक्ष के दलों को तोड़ करके सरकार चल रही थी? उस समय जनता की चुनी हुई सरकार थी, और आज धोखे की सरकार है। फर्क यह है, यह सरकार आम जनता को धोखा देके आई है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, अलग अलग तरीके की जो बातें करके यह सरकार आई है। एक धोखेबाज सरकार, ऐसे ही को कहते हैं। तो अब इसके चरित्र इसके सामने है, और पूरे देश को बेच चुके। अब डर किस बात का है? डर इस बात का है कि हम 2029 में चुनाव नहीं जीत पाएंगे, यह रिपोर्ट उसके कहते हैं। और समय समय पर यह हर 2-3 महीना पर यह रिपोर्ट सर्वे कराती है यह सरकार, कि लोगों का
ओपिनियन क्या है हमें लेकर के, और अब ओपिनियन लगातार इनके अंदर गिरावट आ रही है। ऐसे में अब सरकार यह व्यवस्था बना रही है कि भाजपा तो नहीं जीत सकती, भाजपा को तो लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर ऐसा, अच्छा आप दर्शक इसे भी सोचिए, जैसे जैसे इनकी गिरावट है वैसे वैसे लूट और बढ़ाते जा रहे हैं, लूट और भी करते जा रहे हैं, मंदिरों तक आ गए। अब ऐसे में इन्हें यह पता है जब कि हम नहीं जीत सकते, तो कैसे भी अब इनकी रणनीति है कि इंडिया गठबंधन को तोड़ दो, विपक्षी दलों को खत्म कर दो 29 तक। जब क्षेत्रीय दल खत्म होंगे और वह हमारे तरफ आ जाएंगे, यानी कि भाजपा की तरफ सपोर्ट में, तो जनता का आक्रोश होगा तो वह उसे वोट नहीं करेंगे, तो फिर वह भाजपा को करेंगे। लेकिन ऐसा होता भी नजर नहीं आ रहा है। उनके साथ साथ एनडीए के उन टुकड़े दलों को भी लोग अस्वीकार कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस को स्वीकार कर रहे हैं। किसे? कांग्रेस को स्वीकार कर रहे हैं। तब यह सोचने वाली बात है कि इंडिया गठबंधन के सांसदों को क्यों तोड़ा जा रहा है और अपनी ही घटक दलों में क्यों लोगों को तोड़ा जा रहा है, क्षेत्रीय दलों को। इसका साफ मकसद है कि 2029 तक तो सरकार बची रहे, कम से कम 2029 तक आरएसएस चाहे तो भी और सहयोगी दलों में कोई अगर चाहे तो भी सरकार न गिरा पाए। इसके लिए इंडिया गठबंधन को तोड़ो, कांग्रेस को अलग करो, कमजोर करो उसे, और उसके बाद 29 तक पहले सरकार को बचाओ, और 29 का प्लानिंग अभी से ऐसा करो कि भाजपा की तो नहीं आ रही है तो एनडीए गठबंधन की सरकार जरूर आए, तो अपने सहयोगी दलों को ऐसा चुन चुन करके करना है कि जो अपने सपोर्ट में रहे, जीतने के बाद में इधर उधर ना हो सके। फिर से आप दर्शक समझिए, नरेंद्र मोदी का मानना यह है कि 2029 में यह चुनाव नहीं जीतेंगे लोग, तो इंडिया गठबंधन के लोगों को तोड़ रही है, सांसदों को यह सरकार, और इसलिए तोड़ रही है कि 2029 तक बचा रहे, सरकार बची रहे। दूसरी चीज, 2029 में जो भाजपा की सरकार आती हुई नजर नहीं आ रही है, उसके लिए डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन का या प्रस्ताव रखने जा रही है, बिल रखने जा रही है। डिलिमिटेशन करके वन नेशन वन इलेक्शन कराएगी पूरे देश के अंदर। वन नेशन वन इलेक्शन अगर कराती है, और हो सकता है 29 के पहले कर दे, कोई ठिकाना नहीं है, तो अगर यह चीज होता है तो फिर उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ स्पेस बच सकता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है तो एनडीए की सरकार जरूर आए और सरकार मोदी के हाथ में रहे, ताकि इन्हें समस्या ना आए। दूसरी, कांग्रेस को इतना कमजोर करो कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से बात बिगड़ जाए, क्षेत्रीय दलों को लोग अस्वीकार करें, और कांग्रेस वह परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन जनता जब आतुर हो जाती है तो पैसे नहीं देखती है, जनता जब आतुर होती है तो जनता तो फिर अपना काम करती है। दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन के 115 सांसद धोखेबाज तो निकले, लेकिन राहुल जानते थे कि यह धोखेबाज है, क्योंकि अडानी का मुद्दा हुआ तो सब अलग हो जाते थे, बेरोजगारी के मुद्दे पे आते थे, लेकिन आते थे और जाते थे। अमेरिकी ट्रेड डील पर यही पोजीशन हुआ, साथी नहीं आकर के खड़े हुए, डिलिमिटेशन पर आकर के साथ खड़े हुए थे। बाकी सभी मुद्दों पर बस हां हां करते थे, लेकिन सड़क पर कहीं नहीं दिखे। अब जब सब ईडी और सीबीआई के शिकंजे में ही जा रहे हैं, तो जनता के अंदर एक चीज यह समझ आ गई है कि यह नेता जो है यह सब बिकाऊ है, और इन क्षेत्रीय दलों को वोट देने से बेहतर है कि कांग्रेस को सीधे वोट दे दो। और राहुल गांधी का फोकस पूरा युवा पीढ़ी पे है, और युवा पीढ़ी की संख्या 40 करोड़ की है इस देश में।
अब ये इसी बात का डर नरेंद्र मोदी को है। अब इंडिया गठबंधन के सांसदों की जरूरत राहुल गांधी को नहीं है। इन्होंने इंडिया गठबंधन को त्याग दिया कि अब यह सुधरने वाले, कहते हैं ना कि बहुत इतर बच्चा है, वह सुधरने वाला नहीं है, बिगड़ गया। अब इतना बिगड़ गया कि अब उसको समझाना और सर को फोड़ लेना वह बराबर है। तो इन लोगों के चक्कर में पड़ना बेहतर नहीं है। तो अब आखिरी प्रयास कांग्रेस का 19 तारीख को होने जा रहा है इंडिया गठबंधन को। अगर सुने समझे तो ठीक, और नहीं तो कांग्रेस पार्लियामेंट के अंदर अकेले मोर्चा संभालेगी। कांग्रेस की बैठक हो गई और कांग्रेस की बैठक में वह मुद्दे और रणनीति भी तय हो गई है कि किस मुद्दे और किस रणनीति के तहत मोदी सरकार को चुनौती देनी है। अब जो जा रहा है जाए, जो भी बिल पास होना है पास हो, लेकिन जनता किसके साथ है, आखिरी उम्मीद यही है। लेकिन इस सरकार ने सब तहस नहस कर दिया और वह सच्चाई ला करके सामने खड़ा कर दिया कि इन मंडल कमंडल का यह जो राजनीति चल रही थी क्षेत्रीय दलों का, इन्हें या तो खरीद लिया या कंप्रोमाइज कर लिया। तो अब जनता को यह समझना कि जब सब बिकने ही वाले हैं, सब बिक ही रहे, तो फिर फायदा क्या। तो इन हालातों में बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन अब खत्म है, यह समझिए। इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व अब रहा नहीं और मोदी खुद यह समझ गए हैं कि वह जीत जाए। लेकिन अब यहां पर एक सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी ने जो कहा था कि सरकार गिर जाएगी 1 साल में, तो क्या यह सिचुएशन है कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी या मोदी का इस्तीफा हो जाएगा। अब अगर नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन कराने की सोची है, तो हो सकता है कि 27 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश का होना है, अगर डिलिमिटेशन का कंप्लीट हो जाता है, तो फिर 27 में न चुनाव के कार्यकाल समाप्त हो तो राष्ट्रपति शासन लग जाए, 6 महीने बाद हो चुनाव, रोका जा सकता है इतना। और उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन ही सीधा हो जाए, 2029 तक चुनाव में जाने की जरूरत ही न पड़े, उसके पहले ही कर दो। यह एक चीज हो सकता है। लेकिन यही चुनाव या तो मोदी की आखिरी चुनाव हो सकता है मोदी के लिए, उसके बाद जेल उन्हें जाना पड़ेगा, और या फिर इस देश का आखिरी चुनाव हो जाएगा अगर मोदी मकसद में कामयाब हो गए। लेकिन रिपोर्ट यह कहती है कि मोदी या भाजपा अब नहीं आने वाली है, भाजपा पूरी तरह से खत्म होने वाली है। एक बार चुनाव हारी तो एक व्यक्ति भाजपा में नहीं मिलेगा, सब भाग खड़े होंगे, क्योंकि सबने लूटा है देश को और सताया है, उसकी कीमत तो इन्हें चुकानी पड़ेगी। और विश्व में भारत को इतने निचले स्तर पर ला दिया है मोदी ने कि अब इसे संभालने के लिए इंसान की जरूरत पड़ेगी। बेईमान और ड्रामेबाज से यह देश नहीं संभलने वाला है। तो बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं और आप दर्शकों का क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। तो अब इन लोगों का अंत नजदीक आ गया है। बाकी आप दर्शकों का जो भी राय हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।